जय हिंद। नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हम संज्ञा की हमारी चौथी क्लास है और संज्ञा को आगे बढ़ाते हैं। संज्ञा के बारे में और कुछ यूनिक यूनिक जानकारी हम जुटाते हैं। हमने देखा कि संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। बताओ मुख्य कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। और कुल कितने भेद होते हैं? कुल 5 भेद होते हैं। हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ा, हमने जातिवाचक संज्ञा पढ़ा, फिर हमने देखा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती हैं विकल्प के आधार पर, ऑप्शन के आधार पर और वाक्य के आधार पर। और यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन बना दिया जाए तो व्यक्तिवाचक व्यक्तिवाचक नहीं रहती, जातिवाचक बन जाती है। एक बात और बताता हूं, यह क्लास समझने के लिए जैसे कई स्टूडेंट यहीं से जुड़ते हैं और देख रहे हैं कि संज्ञा हमें समझ में नहीं आ रहा, ये संज्ञा क्या है। तो इसके लिए आपको 1 नंबर क्लास, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर, यहां तक आ पाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अभी आप जैसे बीच में जुड़ रहे हैं तो आपको यूं लगेगा पता नहीं संज्ञा चल रही है, महाभारत चल रही है ना। तो बीच में थोड़ा सा आपको क्या आएगी, दिक्कत आएगी, फिर भी हम समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। फिर हमने देखा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन बना दिया जाए, व्यक्तिवाचक संज्ञा का शब्द किसी का लक्षण बताए तो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक नहीं रहती, जातिवाचक बन जाती। बोलो यहां तक बात हमारी हो गई थी अच्छे तरीके से? आगे बढ़ते हैं। हमने लास्ट में एक बात बताओ लिखी थी, हमने कहा जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तन। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तन। गौर फरमाए सभी, व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तन। क्या जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। कैसे जानते हैं? परिवर्तन मतलब बदलाव। हमारी ये रहेगी हेडिंग, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती है, यानी जातिवाचक संज्ञा जो होती है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में कैसे बदल जाती है। हाँ सर, जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा में कैसे बदल जाती हैं? तो एक पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। कौन सा पॉइंट है? यदि किसी व्यक्ति का, यदि किसी व्यक्ति का उपनाम जातिवाचक संज्ञा का है यदि किसी व्यक्ति का उपनाम जातिवाचक संज्ञा का है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा माना जाता है। माना क्या जाता होता ही है, व्यक्तिवाचक संज्ञा माना जाता है, माना जाता है। एक बार आप भी साथ साथ में पॉइंट लिखें, फिर अच्छे तरीके से जबरदस्त तरीके से इसको समझेंगे। माना जाता है, ये लो मैंने आपके सामने एक पॉइंट लिखा है, मैंने आपके सामने एक पॉइंट लिखा है कि यदि किसी व्यक्ति का उपनाम, यदि किसी व्यक्ति का उपनाम जातिवाचक संज्ञा का है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा माना जाता है। गुरुजी कहना क्या चाहते हो?
आपके सामने एक शब्द आए जिसको देख करके आपको लगे कि ये जातिवाचक संज्ञा का है, इससे बहुत का बोध, बहुत सारी वस्तुओं का बोध होता है, बहुत सारे व्यक्तियों का बोध होता है, बहुत सारे जो है अलग अलग भिन्न भिन्न वस्तुओं का बोध होता है, जातिवाचक संज्ञा का है। लेकिन यहाँ पे इस वाक्य के अंदर ये शब्द किसी विशेष का बोध करवा रहा है। गुरुजी ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, जरा उदाहरण के माध्यम से बताना। चलिए जानते हैं। मैं आपके सामने कुछ शब्द लिख रहा हूं। मैंने आपके सामने एक शब्द लिखा शास्त्री। क्या लिखा? शास्त्री। मैंने आपके सामने लिखा पंडित। क्या लिखा? पंडित। मैंने आपके सामने लिखा चाचा। क्या लिखा? चाचा। और मैंने यहां आपके सामने लिखा बापू। मैंने आपके सामने लिखा सरदार। क्या लिख दिया? सरदार। और मैंने यहां पे लिखा गोस्वामी। गोस्वामी। अरे आपसे पूछा बताइए ये नाम है कि नहीं है, आप कहेंगे सर बिल्कुल, आपने हमारे सामने कुछ नाम लिखे हैं। शास्त्री एक जाति है। कल ही आपने हमारा भ्रम दूर किया था, किसी भी व्यक्ति की यानी मानव की अगर जाति पूछ ली जाए वो भी जातिवाचक संज्ञा है। बताओ शास्त्री जाति है? यस सर। पंडित जाति है। पंडित बहुत प्रकार के, अलग अलग प्रकार की एक जाति है। चाचा आपने बताया था सामाजिक संबंध आ जाए तो जातिवाचक संज्ञा है। और आपने हमें बताया था कि बापू, पापा, पत्नी, भाई बहन ये सब जातिवाचक संज्ञा है। आपने हमें कहा था कोई भी जाति आ जाए व्यक्तिवाचक नहीं होती है, जातिवाचक ही होती है। सरदार आप कहेंगे सर पूरा पंजाब हमारा भरा पड़ा है, सरदार एक जाति है, किसी सरदार का बोध नहीं। गोस्वामी एक जाति है। बताओ जाति है? यस। अब सुने, मैं आपके सामने कुछ लाइनें लिख रहा हूं। मैं यहां पे आपके सामने लिख रहा हूं शास्त्री जी शास्त्री जी देश के शास्त्री जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री रहे। बोलो शास्त्री जी देश के यशस्वी क्या रहे? प्रधानमंत्री रहे। गौर फरमाए, मैं इस शब्द को यहां पे रेखांकित कर देता हूं। पहले तो आप मुझे यह बताएं कि इस शब्द में, इस वाक्य के अंदर रेखांकित शब्द कौन सा है? रेखांकित शब्द शास्त्री जी। आपसे पूछा जाए रेखांकित शब्द या रेखांकित पद में संज्ञा कौन सी है? गुरुजी शास्त्री जी आपने हमें बताया था मानव की जो जातियां होती हैं वो जातिवाचक संज्ञा है। हाँ, जातिवाचक संज्ञा होती है। लेकिन जैसे ही इस वाक्य के अंदर ये शास्त्री शब्द आया तो ऊपर वाली लाइन हमें याद आ गई। मैंने कहा कौन सी लाइन याद आ गई? आप कहेंगे यदि किसी व्यक्ति का उपनाम, यानी कोई व्यक्ति अपनी जाति के नाम से जाना जाता है और उस वाक्य में उस व्यक्ति के, आपको उस व्यक्ति का बोध हो रहा है, उस व्यक्ति की याद आ रही है, आपको कहना है यहाँ पे ये व्यक्तिवाचक, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, यहाँ पे ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यहाँ पे शास्त्री जी कहने का मतलब कोई शास्त्री जाति से संबंधित नहीं है। यहाँ पे शास्त्री जी कहने का मतलब बताओ कौन? लाल बहादुर शास्त्री। कौन हो जाएंगे? लाल बहादुर शास्त्री। यदि कोई व्यक्ति का उपनाम जातिवाचक संज्ञा से वाक्य के अंदर वो जाति का बोध न होकर वो व्यक्ति आपके नजर में आ जाता है, वो व्यक्ति का आपका ध्यान व्यक्ति की ओर चला जाता है, वहां पे जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा में कन्वर्ट हो जाती है। यदि किसी व्यक्ति का उपनाम जातिवाचक संज्ञा का है लेकिन वो व्यक्ति आपके ध्यान में आता है कि इस वाक्य में उस व्यक्ति की बात हो रही है, किसी जाति की बात नहीं हो रही है, तो ध्यान रखना वहां पे आपको कौन सी संज्ञा मानना है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। गुरुजी एक दो उदाहरण के माध्यम से और बताइएगा। ओके, मैंने यहां पे लिखा गोस्वामी। क्या है गोस्वामी? तो गुरुजी जाति होती है। मैंने कहा यस, गोस्वामी जाति है। मैं यहां पे लिख देता हूं गोस्वामी जी ने हाँ रामचरितमानस की रचना की।
रामचरित मानस की रचना की। गौर फरमाएं सभी, ध्यान दें भाई। मैंने यहां पे लिखा कि गोस्वामी ने रामचरितमानस की रचना की। आप कहेंगे सर आपने रेखांकित किसको कर दिया है? मैंने रेखांकित कर दिया है गोस्वामी को। बोलो किसको कर दिया है? गोस्वामी को। और आपसे पूछा जाए कि बताओ रेखांकित पद में संज्ञा कौन सी है? अब रेखांकित पद का और रेखांकित शब्द का मतलब सेम है, मैंने आपको बताया था। शब्द का प्रयोग यदि वाक्य में कर दिया जाए तो शब्द शब्द नहीं रहता, उसे पद कहिएगा। वो आगे का विषय आगे जान लेंगे। मैंने कहा अभी इस वाक्य में रेखांकित क्या किया गया है? गोस्वामी। इस गोस्वामी से मुझे ये बताइए, आपको गोस्वामी जाति याद आ रही है या फिर आपको गोस्वामी तुलसीदास जी नजर आ रहे हैं? गुरुजी यहां पे बात गोस्वामी जी तुलसीदास की बात हो रही है। यहां पे ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ रे यहाँ पे ये कौन सी संज्ञा हो जाएगा? यहाँ पे ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। बोलो कौन सी संज्ञा हो जाएगा? गुरुजी हमारा पॉइंट क्या कहता है? यदि किसी व्यक्ति का उपनाम, ये गोस्वामी जी का उपनाम है, तुलसीदास जी का उपनाम है, जातिवाचक संज्ञा का है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा माना जाएगा। सुनो मैं आपसे कहूं मोदी, अब मोदी जी को तो आपने बहुवीरी समास की तरह ही बना दिया। मोदी कहते ही वो जहन में सीधा मोदी जी आ जाते हैं। सुनो, मैंने कहा हमारे इस बीकानेर में मोदी रहते हैं, तो मोदी मतलब एक जाति रहती है। मोदी मतलब मोदी जाति रहती है, तो आप कहेंगे सो मोदी एक जाति है। लेकिन मैंने कहा मोदी जी ने आज अमेरिका का दौरा किया, यहाँ पे मोदी का सेंस यहाँ पे किसी जाति विशेष से नहीं है। यहाँ पे मेरा मोदी जी का मतलब है नरेंद्र मोदी। यदि किसी व्यक्ति का नाम जातिवाचक संज्ञा का है लेकिन वो व्यक्ति आपको नजर आ जाता है, उस व्यक्ति की ओर इशारा है, व्यक्ति विशेष की ओर इशारा है, तो आपको कहना है यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा नहीं है। बोलो कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ध्यान देना, मैंने यहाँ पे एक शब्द, एक वाक्य और लिखा, सरदार ने एकीकरण करवाया। बोलो क्या करवाया? एकीकरण। सरदार ने एकीकरण करवाया। और मैंने आपसे पूछा बताओ रे यहाँ पे सरदार कैसी संज्ञा है? गुरुजी अगर हमसे कोई पूछे कि सरदार कैसी संज्ञा है, हम कह देते हैं सरदार एक जातिवाचक संज्ञा है। अकेले हमसे कोई पूछे कि बताओ रे सरदार कैसी संज्ञा है, हम कह देते हैं सरदार एक जातिवाचक संज्ञा है। जाट कैसी संज्ञा है? जाट एक जातिवाचक संज्ञा है। मैंने कहा राजपूत कैसी संज्ञा है? राजपूत एक जाति होती है, जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन मैंने कहा सरदार असरदार, यहाँ पे सरदार किसकी बात हो रही है? यहाँ पे सरदार जाति की बात नहीं हो रही है, किसी व्यक्ति का उपनाम है। मैंने पूछा बताओ किसका उपनाम है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम है। किसका है? सरदार। तो आप कहेंगे सर ये वाली संज्ञा कौन सी हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। कौन सी संज्ञा हो जाएगी? व्यक्तिवाचक। अब आप कहेंगे वो बात तो ठीक है, यदि किसी व्यक्ति का उपनाम जातिवाचक संज्ञा का है तो वो जातिवाचक संज्ञा नहीं माना जाता है। बताओ कौन सी संज्ञा माना जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा माना जाता है। कौन सी संज्ञा माना जाता है? व्यक्तिवाचक। लेकिन सर ये चीजें आपने बता दी, शास्त्री जी जो है, शास्त्री जी को कहते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी को कहते हैं, गोस्वामी जी तुलसीदास जी को कहते हैं, सरदार जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। ऐसी बातें हमें पहले से पता ही नहीं है, ऐसी बातें हमें पहले से पता नहीं है। तो कुछ बातें मैं लिख देता हूं, ज्यादा से ज्यादा उदाहरण बता देता हूं, तो आपको उन बातों का ध्यान रखना है। यहीं से आप कहेंगे सर बोर्ड से हमारा क्वेश्चन इस पॉइंट का बनना चाहिएगा। ध्यान रखना, या तो बनेगा शास्त्री जी से, या बनेगा गोस्वामी जी से, या बनेगा सरदार जी से, और ध्यान रखना सरदार वल्लभ भाई पटेल से। और ऐसे कितने शब्द हो सकते हैं? बापू। बताओ कौन सा शब्द? बापू। बापू एक जातिवाचक संज्ञा है। अगर आपको वाक्य के अंदर बापू महात्मा गांधी नजर आए तो जातिवाचक कहना। बोलो किसके अर्थ में? गांधी जी के अर्थ में। कह दोगे? यस सर। मैंने आपसे कहा बताओ रे मुझे नेताजी, नेताजी गुरुजी जातिवाचक संज्ञा होता है। यदि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अर्थ में आए तो हमें क्या कहना है? वहां पे आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहना है।
बोलो कौन सी संज्ञा कहना है? तो नेताजी किसको कहा गया है? सुभाष चंद्र बोस। मैंने यहाँ पे लिखा कि पंडित जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे। पंडित एक जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन वाक्य के अंदर ऐसा आए कि हमें जवाहरलाल नेहरू जी की याद आ जाए, तो आपको कहना है गुरुजी वहां पे हम क्या कह देंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। बोलो कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ऐसे इन शब्दों का ध्यान रखना, बापू, नेताजी, पंडित, सरदार, गोस्वामी, शास्त्री जी, इन उदाहरणों को आपको विशेष ध्यान रखना है। ये वाली संज्ञाएं क्या हो जाती हैं? यदि आपको वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद में ये शब्द विशेष व्यक्ति का बोध करवा रहे हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। आशा करता हूं कि यहां तक की जानकारी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई है, और इसी के साथ में हमारे व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा से संबंधित कुछ बातें थी वो हमारी क्या हो जाती हैं? कंप्लीट, और कुछ यूनिक बातें और करते हैं। चलिए यहां तक ले लीजिएगा एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट, या फिर मुझे लग रहा है कि आप साथ साथ में लिख भी रहे हैं, क्योंकि आप सारे के सारे पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। बोलो कैसे स्टूडेंट हैं? पढ़ने वाले। अब क्या विशेष ध्यान रखना है? ध्यान दें, आपको विशेष क्या ध्यान रखना है? विशेष ध्यान रखना, व्यक्तिवाचक संज्ञा परिवर्तनीय होती हैं, मतलब चेंजेबल होती हैं। जातिवाचक संज्ञा चेंजेबल नहीं होती है। गुरुजी क्या कहना चाहते हो? हमें समझ में नहीं आ रहा, कृपया हमें लिख करके बताएं और उदाहरण के माध्यम से बताएं। चलिए बात कर ही लेते हैं, बात पे बात आई है तो ध्यान रखना, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा परिवर्तनीय होती हैं। बोलो कैसी होती हैं? परिवर्तनीय। एक पॉइंट होती हैं तथा सॉरी मैंने लिखा जातिवाचक संज्ञा अपरिवर्तनीय। बोलो क्या लिखना है? अपरिवर्तनीय। जातिवाचक संज्ञा अपरिवर्तनीय है, अपरिवर्तनीय है तथा व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा परिवर्तनीय है। क्या है? परिवर्तनीय। गुरुजी ऐसे नहीं आएगा समझ में, हमने कितनी बार कह दिया है परिवर्तनीय। ओके, अभी समझ में आएगा, कहां जाएगा? जातिवाचक संज्ञा अपरिवर्तनीय है, व्यक्तिवाचक संज्ञा परिवर्तनीय है। आखिर कैसे? परिवर्तनीय का मतलब क्या होता है? अपरिवर्तनीय का मतलब क्या होता है? परिवर्तनीय का मतलब होता है जो बदलाव के योग्य। किसके योग्य? जिसमें अपन चेंज कर सकते हैं, और जिसमें चेंज नहीं होता बताओ वो क्या कहलाती हैं? अपरिवर्तनीय। देखिए जैसे मैंने यहां आपके सामने लिखा, मैंने यहां पे आपके सामने लिखा, जैसे मैंने कह दिया मोहन। क्या कह दिया? मोहन। मैंने पूछा मोहन कैसी संज्ञा है? आप कहेंगे सर मोहन एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हमें याद आ रहा है पीछे की क्लासों में आपने हमें बताया था किसी भी व्यक्ति का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। यस। क्या ये परिवर्तनीय है? हाँ ये परिवर्तनीय है, इसको बदला जा सकता। मोहन नाम का लड़का यदि चाहे कि मैं अपना नाम चेंज करना चाहूं तो मोहन अपना नाम चेंज कर सकता है, वो बदलाव के योग्य हैं। मोहन अपना नाम पिंटू रख सकता है, मोहन अपना नाम कुछ और मोनू रख सकता है, परिवर्तन के योग्य है। अरे सुनो, मैंने कहा ये हमारा बीकानेर है, ये हमारा राजस्थान है, ये कैसी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या इनका नाम चेंज हो सकता है? हो सकता है। हम चाहें बीकानेर को हम बीकाना कहेंगे तो आप कहेंगे सर हम चाहे नहीं, यानी ये चेंज हो सकता है। यानी इसको आप क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। प्रशासनिक दृष्टि से इसको चेंज किया जा सकता है। गवर्नमेंट चाहे तो इस बीकानेर जिले का नाम चेंज किया जा सकता है। गवर्नमेंट चाहे
तो राजस्थान जो राज्य नाम है राजस्थान का, इसको भी चेंज किया जा सकता है। बताओ, किया जा सकता है? यस, आप अपना नाम चेंज कर सकते हो, कर सकते हो। हमने कई शहरों के भी नाम, प्रयागराज आपने जो बदला हुआ नाम देखा है, बताओ चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो आप कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जो होती हैं वो परिवर्तनीय हैं, लेकिन सर जातिवाचक संज्ञाएं चेंजेबल नहीं है, कैसे? कृपया उदाहरण के माध्यम से बताएं। तो ध्यान रखना, ये वाली कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जो क्या हो चुकी हैं? चेंज हो चुकी हैं। मैंने यहां पे लिखा, मैंने यहां पे आपके सामने लिखा जैसे पहाड़, क्या लिख दिया? पहाड़। आपसे पहली दृष्टया मैं ये पूछूंगा पहाड़ कैसी संज्ञा है? आप कहेंगे सर पहाड़ एक जातिवाचक संज्ञा है। बोलो, पहाड़ एक कैसी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। मैंने कहा आज के बाद पहाड़ को आप पेड़ कहना स्टार्ट कर दो, इसका नाम चेंज कर देते हैं। गुरुजी चेंज नहीं होगा, यह है एक जातिवाचक संज्ञा है, हम चेंज कर देंगे। दूसरे राज्य वाले पहाड़ 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 पहाड़ी पहाड़ है, पहाड़ नाम चेंज नहीं हो सकता। मैंने कहा ये क्या है? गाय कैसी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। मैंने कहा गाय को आज के बाद आप जो है कुछ नाम चेंज करके, जैसे मैंने कह दिया भैंस कह दो। बोलो क्या कह दो? भैंस कह दो। गुरुजी नहीं है, ये संभव नहीं है। जातिवाचक संज्ञा परिवर्तन नहीं की जा सकती। बोलो, जातिवाचक संज्ञा का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। सुनना, मैंने यहां पे जैसे लिखा डूंगर कॉलेज, क्या लिखा? डूंगर कॉलेज, डूंगर कॉलेज। बताओ व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किसी कॉलेज विशेष का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा है? यस। मैंने कहा परिवर्तन कर दीजिए। आप कहेंगे सर डूंगर कॉलेज ये व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है इसको हम परिवर्तन कर सकते हैं, यहाँ पे नेम चेंज हो सकता है, लेकिन कॉलेज को कॉलेज ही कहेंगे, स्कूल नहीं लेकर के आएंगे। यहाँ पे आज के बाद कॉलेज को स्कूल कहना स्टार्ट कर दो, आज के बाद कॉलेज को जो है कुछ अन्य नाम दे दो। नहीं सर, ऐसा संभव नहीं है। मैंने कहा ये बोर्ड है, बोर्ड को आज के बाद आप मार्कर कहना स्टार्ट कर दो, चेंज नहीं कर सकते। व्यक्तिवाचक एक है, एक का नाम चेंज करना संभव है। जो संसार में बहुत सारी वस्तुएं होती हैं उनका नाम चेंज करना असंभव है। तो आप कहेंगे जातिवाचक संज्ञा अपरिवर्तनीय है और व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलो क्या हो जाती हैं? परिवर्तनीय है। बताओ बात समझ में आई? यस। मैंने, आप जिस चैनल के माध्यम से ये देख रहे हैं क्लास को, ध्यान देना, आप जिस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं इस चैनल का नाम आप देखेंगे हिंदी बाई लालचंद सर, और ये मैं व्यक्तिवाचक संज्ञा है इसको चेंज कर सकता हूं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार चेंज कर सकता हूं। बताओ कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? ध्यान दें। दूसरा हमारा पॉइंट क्या कहता है? दूसरे पॉइंट की हम चर्चा करते हैं विशेष के अंदर। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं, हाँ, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं व्यक्तिवाचक संज्ञाएं नित्य होती हैं। बोलो क्या होती हैं? नित्य। गुरुजी कैसे नित्य होती हैं? नित्य होती हैं। और अगली लाइन में और लिख देता हूं, जातिवाचक संज्ञाएं, गलत लिख दिया फिर से, है ना? नित्य नहीं, अनित्य। बोलो क्या लिखना है यहां पे? अनित्य। अनित्य होती हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं अनित्य होती हैं और जातिवाचक संज्ञाएं नित्य होती हैं। जातिवाचक संज्ञाएं बोलो क्या होती हैं? नित्य होती हैं। अभी समझ लेते हैं कैसे। संज्ञाएं नित्य होती हैं। गौर फरमाएं सभी, ध्यान दें। हमारा पहला पॉइंट क्या कह रहा है गुरुजी? हमारा पहला पॉइंट कह रहा है कि व्यक्तिवाचक जो संज्ञाएं होती हैं वो अनित्य होती हैं। बोलो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कैसी होती हैं? अनित्य होती हैं। और जातिवाचक संज्ञाएं कैसी होती हैं? जातिवाचक संज्ञाएं नित्य होती हैं।
हाँ सर, क्या कह रहे हो? बैग लेने आए थे, वो वहीं होगा बैग, बाहर होंगे है ना, ऑफिस में जाके देखो। चलिए, क्या कह रहे हो? कोई नहीं, कॉल करो, वो है ना ऑफिस में, हाँ बाहर जो नंबर लगे उन पे कॉल करो। चलिए, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं अनित्य होती हैं, जातिवाचक संज्ञाएं नित्य होती हैं। गुरुजी कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने जैसे यहाँ पे एक शब्द लिखा समुद्र, क्या लिखा? समुद्र। या मैं यहाँ पे लिख देता हूं झील, बोलो क्या लिख देता हूं? झील। यहाँ पे मैं लिख देता हूं नहर, बोलो क्या लिख देता हूं? नहर। मैंने आपसे पूछा बताइए ये सारी की सारी कैसी संज्ञाएं हैं? आप कहेंगे सर नहर बहुत जातिवाचक, झील बहुत जातिवाचक, समुद्र बहुत जातिवाचक। मैंने कहा जातिवाचक हैं तो ये हमेशा नित्य होती हैं, बोलो क्या होती हैं? नित्य। नहर थी, नहर है, नहर रहेगी। झील थी, झील है, झील रहेगी। लेकिन मैं कह देता हूं, आज जैसे कोई झील का नाम ले लेता हूं, जैसे गजनेर झील आज है, हो सकता है आने वाले दिनों में वहां न रह करके कोई किसी स्थान पर और झील बन जाए। सर कुआं, कुआं एक जातिवाचक कुआं था, कुआं है और कुआं रहेगा। लेकिन अगर किसी कुएं की कोई कुआं विशेष नाम से रहा होगा, उसका नाम पहले था लेकिन आज नहीं है, लेकिन आज नहीं है। ध्यान रखना, जातिवाचक संज्ञाएं लंबे समय तक चलती हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं लंबे समय तक मतलब जो है चलती नहीं है। मैंने कहा मैं क्या हूं? आप कहेंगे सर मानव। मानव था, मानव है, मानव रहेगा लंबे समय तक। जो मेरा नाम है वो ज्यादा समय तक नहीं रहेगा, वो ज्यादा समय तक व्यक्तिवाचक, ज्यादा समय तक। मैंने कहा पहाड़, पहाड़ आप कहेंगे सर हम हमेशा लंबे समय तक नित्य हैं, लेकिन किसी विशेष पहाड़ का नाम है, हो सकता है वो पहाड़ हटा दिया जाए, वो पहाड़ चेंज हो जाए, या फिर प्राकृतिक आपदा के द्वारा वो पहाड़ जो है टूट फूट जाए, तो वो चेंज हो सकता है। मैंने कहा फिर से समझने की कोशिश करें। मैंने कहा नहर, नहर एक जातिवाचक संज्ञा है। मैं किसी नहर का विशेष नाम ले लेता हूं, हो सकता है वो नहर आज है कल न रहे, नाम चेंज हो सकता है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं बोलो क्या होती हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञाएं अनित्य होती हैं और जातिवाचक संज्ञाएं नित्य होती हैं, नित्य होती हैं। आशा करता हूं कि यहां तक की जानकारी आपको जबरदस्त तरीके से समझ में आ गई होगी, और आगे बढ़ते हैं और आगे अपनी बात को बढ़ाते हैं। चलिए, तो यहां तक आप ले लीजिएगा प्यारा सा स्क्रीनशॉट, और साथ साथ में आप लिखते रहिएगा। बढ़ो आगे। हमारी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा कंप्लीट हो चुकी है, जातिवाचक संज्ञा कंप्लीट हो चुके हैं, विशेष तथ्य भी हमने जाने, वो भी हमने जान लिए हैं। अब हम बात करते हैं 3 नंबर पर समूहवाचक संज्ञा। कैसी संज्ञा? समूहवाचक। गुरुजी आपने तो हमें बताया था भाववाचक संज्ञा। 3 नंबर पर कौन सी संज्ञा बताया था? भाववाचक। लेकिन आप 3 नंबर पर हमें बता रहे हैं समूहवाचक या फिर समुदायवाचक। बोलो कौन सी? समूहवाचक या समुदायवाचक? यस, अभी चर्चा करते हैं समूहवाचक या समुदायवाचक। मैंने बताया कि संज्ञा के कुल भेद कितने होते हैं? 5। क्या हम 5 के 5 भेद पढ़ने वाले हैं? यस, हम 5 के 5 भेद कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। और मुख्य भेद कितने होते हैं? 3, जिसमें 2 पढ़े, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। पहले समूहवाचक के बारे में समझो, फिर अपन आगे की बात करते हैं। सुनो, समूह या वर्ग का समूह अथवा समुदाय का बोध करवाने वाले शब्द, आप ऐसी परिभाषा लिख लीजिएगा, समूह का बोध कराने वाले शब्द। कैसे? समूह का बोध कराने वाले शब्द, यानी आपके सामने ऐसे शब्द आ जाए जिससे आपको लगे ये तो एक ग्रुप है, यह तो एक समूह है, वो बताओ संज्ञा कौन सी हो जाएगी? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। ध्यान रखना, समूह वाले शब्द कैसे हैं मैं आपके सामने रख देता हूं। जैसे मैंने यहां पे लिखा गुच्छा, बोलो क्या रखा? गुच्छा। आप तो मुझे ये बताएं, क्या गुच्छा एक समूह है? यस सर, गुच्छा एक समूह है, एक ग्रुप है, एक समुदाय है। तो गुच्छा एक समूहवाचक संज्ञा। कैसी संज्ञा है? समूहवाचक।
हाँ, आगे चर्चा करेंगे ये भेद किसका है, जातिवाचक का, व्यक्तिवाचक का, सारे डाउट आपके क्लियर होंगे। लेकिन आप एक बार स्वीकार करें, तीसरा भेद समूहवाचक, समुदायवाचक। समूह का बोध कराने वाले शब्द बोलो कौन सी संज्ञा कहलाएंगे, समूहवाचक। ऐसे कुछ एक उदाहरण और देता हूं मैं आपको। जैसे मैंने कहा दल, गुरुजी दल के लिए ग्रुप चाहिए, यस। जैसे मैंने कहा सेना, गुरुजी सेना के लिए समूह चाहिए, यस। जैसे मैंने कहा पुलिस, पुलिस भी क्या होती है, समूह होता है, बोलो पुलिस भी क्या होता है, समूह होता है। बिल्कुल, जो शब्द समूह का बोध करवाए वो समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। मैंने कहा और कुछ उदाहरण आप कहेंगे। जैसे मैंने कहा टीम, क्या टीम के लिए समूह चाहिए, हाँ। सभा, सभा के लिए समूह चाहिए, यस। भीड़, भीड़ के लिए भी समूह चाहिए, यस, समूह का बोध होता है। मैं यहां पे लिख देता हूं सम्मेलन, क्या लिख देता हूं, सम्मेलन, सम्मेलन के लिए क्या चाहिए, समूह चाहिए। मैं यहां आपके सामने लिख देता हूं दल, दल लिख दिया। वर्ग, वर्ग के लिए भी समूह चाहिए। मैं आपके सामने लिख देता हूं ग्रुप, ग्रुप के लिए भी समूह चाहिए। मैं आपके सामने शब्द लिख देता हूं श्रृंखला, श्रृंखला शब्द ऐसे ही लिखा जाएगा, ध्यान देना भाई। श्रृंखला ये रह नहीं लगेगा, ऐसे ही होगा। ऐसा किसी भी शब्द में आपको नजर आए तो गलत कह देना, वो शब्द खोटा है, हटाओ इसको। श्रृंखला, मैं आपसे कहूं दर्जन, गुरुजी दर्जन के लिए भी हमें समूह चाहिए। मैं आपसे कहूं परिवार, गुरुजी परिवार के लिए भी एक क्या चाहिए, समूह चाहिए। मैं आपसे कहूं समाज, समाज भी एक क्या होता है, समूह होता है। मैं आपसे कहूं गुरुस, क्या कहूं, गुरुस, तो गुरुस भी क्या हो जाता है, समूह हो जाता है। मैं आपसे कहूं कुंज, वृक्षों और लताओं से घिरा हुआ स्थान, यानी वृक्षों का एक समूह क्या कहलाएगा, कुंज। मैं आपके सामने एक शब्द लिख देता हूं गिरोह, बताओ गिरोह भी एक क्या होता है, समूह होता है, बोलो क्या होता है, समूह। मैं आपके सामने कुछ एक शब्द और रख देता हूं, ज्यादा से ज्यादा उदाहरण आपके सामने रखूं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। झुंड, बोलो झुंड भी एक क्या होता है, समूह होता है। गुच्छा, दल, सेना, पुलिस, झुंड, टीम, सभा, भीड़, सम्मेलन, वर्ग, ग्रुप, श्रृंखला, दर्जन, परिवार, समाज, गुरुस, कुंज और गिरोह। और ध्यान रखना झौर, फूलों का गुच्छा क्या कहलाता है, झौर कहलाता है। फलों का तो ध्यान रखना, ये भी आपको ध्यान रखना, समूहवाचक संज्ञा है। जत्था, बोलो जत्था भी क्या हो जाएगा, एक समूह हो जाएगा। तो जत्था भी एक समूहवाचक संज्ञा है। इसके बाद अपन बात करें बाजार, बोलो बाजार भी एक क्या हो जाएगा, दुकानों का समूह है। एक दुकान बाजार नहीं होती है। मैंने कहा मेला, गुरुजी मेला भी क्या हो जाता है, समूहवाचक संज्ञा। गौर फरमाएं सभी, समूहवाचक या समुदाय शब्द कौन से होते हैं, समुदायवाचक संज्ञा कौन से होते हैं, जो शब्द समूह का बोध करवाए या फिर जो शब्द समूह या समुदाय का बोध करवाते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। बात समझ में आ गई अच्छे तरीके से। और भी कुछ इसमें और उदाहरण देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। ये जत्था ध्यान रखना भाई, ये कुंज बहुत बार पूछा जाने वाला है। गिरोह भी एक समूह है ना, अपराधियों का गिरोह पकड़ा गया। और समाज भी हो जाएगा, परिवार हमने लिख दिया है। और लिख दो संसद, और लिख लो विधानसभा, विधानसभा, और लिख लो संसद हो गया, विधानसभा हो गया। और भीड़ लिख लिया गया, हाँ भीड़ भी एक क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। बात समझ में आ गई है अच्छे तरीके से। अब सुनो, एग्जामिनर संज्ञा के मुख्य 3 भेद मानते हैं। कितने भेद मानते हैं, 3। लेकिन मैंने आपको कहा आपको कितने मान करके, कुल भेद कितने मान करके चलने हैं, 5 भेद। अब एग्जामिनर आपके सामने आपकी परीक्षा लेना चाहता है, वो आपसे पूछ रहा है, ध्यान देना, वो आपसे पूछ रहा है कि बताओ रे विद्वानों बाजार कैसी संज्ञा है। बोलो आपसे क्या पूछा है, बाजार कैसी संज्ञा है। अब ऑप्शन के अंदर व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखना, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन को टिक नहीं करना है, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन को टिक नहीं करना है। गुरुजी क्यों नहीं करना है, बाजार तो एक समूहवाचक संज्ञा है, ऑप्शन में है ही नहीं।
तो आप एक नोट लिखें। एक नोट क्या लिखना है, इधर ध्यान दें। यहां पे समूहवाचक संज्ञा के अभाव में, समूहवाचक संज्ञा के अभाव में, संज्ञा के अभाव में इन शब्दों का चयन, इन शब्दों का चयन जातिवाचक संज्ञा में किया जाता है। बोलो किसमें किया जाता है? जातिवाचक संज्ञा में किया जाता है, संज्ञा में होता है या फिर किया जाता है। ओके सर, हम समझ गए। यदि हमारे सामने सेना, पुलिस, सम्मेलन, भीड़, सभा, टीम यदि शब्द आए और ऑप्शन में समूहवाचक है तो हम समूहवाचक का ही चयन करेंगे। दोनों ऑप्शन में है जातिवाचक और समूहवाचक, तो समूहवाचक का ही चयन करेंगे। यदि ऑप्शन में समूहवाचक नहीं है तो हम कहेंगे एग्जामिनर इसको जातिवाचक में मान रहा है। क्योंकि एक नोट और लिख लेना, समूहवाचक संज्ञा जो होती हैं, समुदायवाचक जो संज्ञा होती हैं, जातिवाचक संज्ञा का ही भेद है। बोलो किसका भेद है? प्यार से बोलो। जातिवाचक संज्ञा का ही समूहवाचक और समुदायवाचक भेद होती हैं। फिर से सभी ध्यान दें, हम पढ़ रहे हैं समूहवाचक संज्ञा। बोलो कौन सी संज्ञा? समूहवाचक, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है? समुदायवाचक। कैसे शब्द आएंगे? समूह का बोध करवाएंगे और समुदाय का बोध करवाएंगे। समूह का बोध करवाएंगे और किसका बोध करवाएंगे? समुदाय। जैसे पूछ लिया कि टीम कैसी संज्ञा है, तो हम पहले तो हमारी नजरें ढूंढेगी समूहवाचक कहाँ है रे, समूहवाचक कहाँ है, समूहवाचक कहाँ है। ऑप्शन में देखा समूहवाचक है ही नहीं। ऑप्शन में फिर देखा कि जातिवाचक संज्ञा, तो चल भाई जातिवाचक संज्ञा टिक हो जा, क्योंकि समूहवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा का ही भेद है। अब एक डाउट आपके रहता है, और नहीं है तो भी मैं आपके ये डाउट जहन में डाल ही देता हूं। जैसे एक बच्चे ने पूछा था, वो अच्छा पूछा था, मैं हमेशा क्लास में भी पूछता हूं, बताता हूं इस बात को। औरत, औरत आपसे पूछा औरत कैसी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। आप कहेंगे सर औरत एक जातिवाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? जातिवाचक। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि औरतों का समूह भी होता है। औरतों का क्या होता है? समूहवाचक। तो गुरुजी औरत अगर आए ऑप्शन में समूहवाचक संज्ञा है तो क्या हम टिक कर दें? नहीं, गलती कर रहे हो। गुरुजी कहां गलती कर रहे हैं? ध्यान रखना, मैंने यहां आपसे पूछा पेड़ कैसी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। गुरुजी पेड़ तो बहुत सारे होते हैं, पेड़ एक जातिवाचक संज्ञा है। बोलो कैसी संज्ञा है? जातिवाचक। यदि ऑप्शन में हमें समूहवाचक नजर आए तो क्या हम समूहवाचक टिक कर दें क्या? क्योंकि पेड़ भी तो एक, पेड़ों का भी तो समूह होता है। मैंने कहा होता है, तो फिर फर्क क्या है? तो इनमें फर्क क्या, आइए जानते हैं। मैंने कहा पेड़, इसका समूह बनाना पड़ता है। 2, 3, 4 पेड़ों का समूह है तो भी आप पेड़ कहेंगे। अकेला पेड़ खड़ा है तो भी आप उसको पकड़ करके कहेंगे ये पेड़ खड़ा है अकेला। औरत है, औरत की तरफ भी आप उंगली करके कह सकते हैं। औरतों का समूह है तो भी औरत कहेंगे, औरत अकेली खड़ी है तो भी कहेंगे ये औरत है। लेकिन मुझे ये बताएं, टीम के लिए क्या अकेले व्यक्ति को आप कह सकते हो ये टीम है? टीम के लिए समूह लाना ही पड़ेगा, समझना। इनके लिए समूह आवश्यक ही है। मुझे ये बताइए, मैंने यहां पे लिखा दल, मैंने यहां पे लिखा झुंड, मैंने यहां पे लिखा जत्था, मैंने यहां पे लिखा बाजार, मैंने यहां पे लिखा गुच्छा। गुच्छे के लिए आपको समूह लाना ही पड़ेगा। दर्जन के लिए आपको 12 एक साथ जो है, जैसे दर्जन, एक दर्जन केला तो 12 केले एक साथ लेने ही पड़ेंगे, समूह बनाना ही पड़ेगा। लेकिन सर मैंने ऐसे कह दिया लड़की, लड़की एक जातिवाचक संज्ञा है, ये समूह बना सकती हैं, लेकिन अकेली लड़की को भी तो आप कह सकते हो ये लड़की है, ये एक जातिवाचक संज्ञा। बोलो कैसी संज्ञा है? जातिवाचक। मैंने आपसे कहा बाजार, अकेली दुकान को बाजार कह दो कि क्या? नहीं, उसके लिए समूह आवश्यक ही है, उसके लिए समूह आवश्यक ही है। तो आप कहेंगे सर ये क्लियर हुआ, औरत एक जातिवाचक संज्ञा है तो जातिवाचक ही रहेगा, समूहवाचक में नहीं आएगा, क्योंकि अकेली औरत को भी हम कह सकते हैं। गुच्छा शब्द समूहवाचक संज्ञा है क्योंकि गुच्छे के लिए समूह चाहिए ही चाहिए।
अकेले अंगूर को हम नहीं कह सकते ये समूह मतलब गुच्छा है, उसके लिए समूह लाना ही पड़ेगा, ग्रुप लाना ही पड़ेगा। बताइए, बात समझ में आ रही है? अच्छे तरीके से, जबरदस्त वाले तरीके से समझ में आ गई है? आप कहेंगे सर हमने नोट लिखा, समूहवाचक संज्ञा के अभाव में इन शब्दों का चयन जातिवाचक संज्ञा में किया जाता है। क्योंकि एक नोट और लिख लेना, क्योंकि समूहवाचक संज्ञा जो होती है जातिवाचक संज्ञा का ही उपभेद होती है। बोलो किसका उपभेद होती है? जातिवाचक। चलो आगे बढ़ते हैं, लिखिएगा 4 नंबर पर हम संज्ञा पढ़ने वाले हैं। बोलो 4 नंबर पर, हम 4 नंबर पर कौन सी संज्ञा पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। बोलो कौन सी संज्ञा? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, हाँ, द्रव्यवाचक संज्ञा। अरे कोई आपसे पूछे कि द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी होती है, गुरुजी बताने की क्या आवश्यकता है? द्रव्यवाचक संज्ञा फिर बता ही दो। नाप, ध्यान रखना, माप, तोल वाली वस्तुएं। माप तोल वाली वस्तुएं द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर रखी जाती हैं। बोलो माप तोल वाली वस्तुएं किस संज्ञा के अंदर रखी जाती हैं? आप कहेंगे गुरुजी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर रखी जाती है। गौर फरमाएं सभी, सभी ध्यान दें, सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। अच्छे तरीके से समझना है, जबरदस्त तरीके से समझना है, ऊपर ऊपर कुछ नहीं, डिटेल से समझिएगा। द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी है? माप तोल वाली वस्तुएं। यदि आपके सामने ऐसा कोई शब्द आ गया जिसको आपको लगे ये तो मापने की वस्तु है, ये तो तोलने की वस्तुएं हैं, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। बोलो कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक। कैसे गुरुजी इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं? तो अभी चर्चा कर लेता हूं। इसमें शब्द आते हैं तरल पदार्थ। बोलो कौन से पदार्थ? तरल पदार्थ। हाँ, तरल पदार्थ। तरल पदार्थ वाली वस्तुएं कौन सी होती हैं? जो लिक्विड फॉर्म में होती हैं। बताओ कौन सी होती हैं? जो लिक्विड फॉर्म में होती हैं वो तरल पदार्थ होते हैं। और बाजार से इन वस्तुओं को कैसे परचेज किया जाता है? गुरुजी नाप, माप और तोल करके किया जाता है। बोलो कैसे परचेज किया जाता है? नाप, माप के और तोल के किया जाता है। मैंने कहा वस्तुएं बताएं। तेल, बताओ बाजार से कैसे लेकर के आते हो? गिन करके तो नहीं लाते हैं गुरुजी, तेल का माप होता है, तोल करके लाते हैं। तो तेल आप कहेंगे सर कैसी संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। लिक्विड फॉर्म में जो वस्तुएं होती हैं वो द्रव्यवाचक संज्ञा। मैंने कहा और भी उदाहरण दीजिएगा। मैंने कहा दही, बोलो क्या कहा? दही। मैंने कहा दूध। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि किस संज्ञा को गिना नहीं जा सकता? बोलो किसको नहीं गिना जा सकता? द्रव्यवाचक। बताओ दूध को गिन सकते हो क्या? गुरुजी कैसी बहकी बहकी बातें करते हो, दूध को गिनने की वस्तु है क्या? तो ध्यान रखना द्रव्यवाचक संज्ञा में वही वस्तुएं आएंगी जिनको गिना नहीं जा सकता, जिनको मापा जाता है, जिनको तोला जाता है। तेल हुआ, दही हुआ, दूध हुआ। मैंने कहा और क्या? जैसे अपन कह लेते हैं चाय, जैसे मैंने यहां पे शब्द लिख दिया जूस, जैसे मैंने यहां पे शब्द लिख दिया शराब, जैसे मैंने यहां पे शब्द लिख दिया छाछ, जैसे मैंने यहां पे शब्द लिख दिया अपनी राबड़ी, जैसे मैंने यहां पे शब्द लिख दिया पानी। गुरुजी समझ गए, ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। तरल पदार्थ जो आते हैं आपने कह दिया, हमने मान लिया। तरल पदार्थ जो आते हैं वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। बोलो कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक। जिन वस्तुओं को मापा जाता है, तोला जाता है, उन वस्तुओं को बोलो किस में रखा जाता है? द्रव्यवाचक संज्ञा में रखा जाता है। और इसमें क्या ध्यान रखना है? और भी विशेष बातें आपको ध्यान रखनी है। ओके सर रख लेंगे। धातु तथा अधातु, धातु भी और अधातु भी, धातु भी और अधातु भी। जैसे गुरुजी धातु और अधातु कौन सी होती हैं? मैंने कहा धातु में जैसे आप बात करें सोना,
गुरुजी बात तो वही है जो माप तोल वाली वस्तुएं। यस, चांदी, पीतल, लोहा, धातु तो होगी, ए धातु भी बता दो, चूना, चलो नाम ले लेते हैं, जिप्सम, कोयला, प्लास्टिक। बोलो कैसी संज्ञा है। आपने बता दिया ना गुरुजी, जो वस्तुएं बाजार से माप तोल के लाते हैं उन वस्तुओं को आज के बाद हम द्रव्यवाचक संज्ञा में रखने वाले हैं। बोलो किस संज्ञा में रखने वाले हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा में रखने वाले हैं। रख दोगे? बताओ सोना कैसे लेकर के आओ? गिन गिन के लाते हो क्या? नहीं गुरुजी, गिन के नहीं लाते हैं, हम सोने को लाते हैं तोल करके। मैंने पूछा चांदी को कैसे लाते हो? तोल करके। पीतल को गिन के लाते हो? नहीं। ध्यान रखना, लोहा शब्द ऐसे और लोह लिखा जाए तो ऐसे। चूना, जिप्सम, कोयला, प्लास्टिक, प्लास्टिक, ये सारे के सारे बताओ कैसे हो जाएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएंगे। बताओ कौन सी संज्ञा हो जाएगी? द्रव्यवाचक। आगे और ध्यान रखना, इसमें खाद्यान्न भी आ जाएंगे। बोलो क्या आ जाएंगे? खाद्यान्न। गुरुजी खाद्यान्न क्या होते हैं? मुझे तो ये दिखाई नहीं दे रहा, आपको दे रहा होगा। चलिए, खाद्यान्न कौन से होते हैं? जो खाने के अन्न होते हैं वो खाद्यान्न होते हैं। गौर फरमाएं, खाद्यान्न में बात करें मैं, चावल बिल्कुल सर, दाल बिल्कुल सर, अनाज, बाजरा, मक्का, गेहूं, चना, चीनी। बताओ बाजार से आप इन वस्तुओं को कैसे परचेज करके लाते हो रे? गुरुजी बाजार से इन वस्तुओं को कैसे परचेज करके लाते हैं? हम तो गिन करके लाते हैं, 4 चीनी दे दे, 5 चीनी, तोल करके लाते हैं। बोलो कैसे लेकर के आते हो? तोल। और ऊपर आपने स्पष्ट कर दिया ना, जिन वस्तुओं को तोला जाता है, जिन वस्तुओं को मापा जाता है, बताओ कौन सी संज्ञा हो गई? द्रव्यवाचक। बताओ कौन सी संज्ञा हो गई? द्रव्यवाचक। अब विशेष बात ध्यान दें, अरे आपसे पूछा जाए कि सोना कैसी संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। गुरुजी हम कह देंगे द्रव्यवाचक। बोलो कौन सी संज्ञा? द्रव्यवाचक। कैसे लाते हैं? माप तोल के। अरे कोई आपसे पूछे कि बताओ रे शराब कैसी संज्ञा है? गुरुजी हम कह देंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। लेकिन एग्जामिनर अब आपसे आपकी और अच्छे से परीक्षा लेना चाहता है, वो कह रहा है कि लोहा कैसी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। आपके जहन में आया लोहा एक द्रव्यवाचक संज्ञा है, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन में आया, द्रव्यवाचक ऑप्शन में नहीं आया, तो हम इनमें से कोई नहीं का टिक कर देंगे। ये गलत बात है। बोलो ये कैसी बात है? बिल्कुल गलत बात है। क्यों गुरुजी? अगर हमसे पूछा कि शराब कैसी संज्ञा है, हमसे पूछा कि लोहा कैसी संज्ञा है, द्रव्यवाचक ऑप्शन में नहीं, तो इनमें से करेंगे। अरे नहीं, आपको कहना है ये जातिवाचक संज्ञा है। बोलो कैसी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। तो नोट लिखिएगा, एक नोट आपको क्या लिखना है उधर लिख देता हूं। हाँ, द्रव्यवाचक संज्ञा में, द्रव्यवाचक संज्ञा के अभाव में, द्रव्यवाचक संज्ञा के अभाव में इन शब्दों का चयन जातिवाचक संज्ञा में किया जाता है। ये आप नोट लिखना साथ साथ में। द्रव्यवाचक संज्ञा के अभाव में, द्रव्यवाचक संज्ञा के अभाव में ये शब्द आ जाए, द्रव्यवाचक ऑप्शन में नहीं है, नोट लिखना। इनका चयन बोलो किसमें किया जाता है? जातिवाचक संज्ञा में। लोहा कैसी संज्ञा है? अब यहां पे टिक कर देंगे जातिवाचक। जातिवाचक के साथ में द्रव्यवाचक आया है तो द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक हट गया नहीं आया तो हम कहेंगे जातिवाचक। क्योंकि आप यहाँ पे नोट जो है साथ साथ में एक और भी लिख लें, क्योंकि द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा
जातिवाचक संज्ञा का ही भेद है। बोलो किसका भेद है? जातिवाचक संज्ञा का ही भेद है। बात समझ में आ गई? संज्ञा का भेद है। द्रव्यवाचक संज्ञा जो होती हैं वो जातिवाचक संज्ञा का ही भेद है, इसलिए आप कहेंगे सर हम जातिवाचक संज्ञा का चयन कर लेंगे। आशा और उम्मीद करता हूं कि यहां तक की जानकारी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई, और भी अच्छे तरीके से समझने के लिए एक नोट और लिखिएगा। क्या नोट लिखना है? हाँ, यहां लिखें द्रव्यवाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं बनता। बोलो क्या नहीं बनता? बहुवचन नहीं बनता। ये नोट आपको ध्यान रखना है। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी संज्ञा का बहुवचन नहीं बनता, द्रव्यवाचक संज्ञा का। गुरुजी कैसे? और एक अपने माइंड में एक बात ये भी ध्यान रखना, लगभग, हमेशा नहीं, लगभग 100% आप नहीं कह सकते, लगभग द्रव्यवाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं बनता। मैंने कहा तेल, तेल से तेलों नहीं होगा। तेल चाहे थोड़ा सा है, ज्यादा है और ज्यादा है, तो तेल को आप तेल ही कहेंगे। बताओ क्या कहेंगे? तेल। मैंने कहा दही, दही थोड़ा सा है तो भी दही, थोड़ा ज्यादा हो गया तो भी दही, और ज्यादा है तो भी आप क्या कहेंगे? दही। दहियों नहीं कहेंगे। यानी द्रव्यवाचक संज्ञा का बोलो क्या नहीं बनता? बहुवचन नहीं बनता। और जहन में एक बात याद रखनी है, लगभग नहीं बनता। जी लगभग का क्या सेंस हुआ? लगभग कैसे? तो जैसे मैंने यहां पे लिखा दाल, और दाल से दालें बन सकता है। बोलो क्या बन सकता है? दालें। मैंने यहाँ पे अनाज, अनाजों को काटा गया तो अनाजों यहाँ पे बना। तो आप ये बात मेंशन रखें, लेकिन अगर आपसे पूछें कि कौन सी संज्ञा का बहुवचन नहीं बनता, तो आपको टिक कर देना है द्रव्यवाचक। लेकिन आपका मन कह रहा है कि लगभग नहीं बनता, है ना, कुछ एक शब्दों का बनता है, आपने वहां पे नोट नहीं किया होगा ना। चलिए, तो एक बार सभी नोटबुक बंद करके इधर देखें और ध्यान से फिर से समझने की क्या करें, कोशिश करें। बोलो हम टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं? संज्ञा का। कौन सा पढ़ रहे हैं? संज्ञा का। कैसे बना है? सम प्लस ज्ञा। सम का मतलब क्या है? संपूर्ण। ज्ञा का मतलब ज्ञान। संज्ञा यानी नाम ही संज्ञा है। संज्ञा के भेद कितने हैं? 3। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। विशेष नाम व्यक्तिवाचक, जाति का बोध करवाए जातिवाचक, और भाव फीलिंग्स का बोध करवाए वो संज्ञा कौन सी हो जाएगी? भाववाचक। व्यक्तिवाचक का बहुवचन बना दिया जाए तो जातिवाचक बन जाती है। यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा का शब्द किसी का लक्षण बताने के लिए है तो व्यक्तिवाचक नहीं है, जातिवाचक है। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा डिपेंड ऑन ऑप्शन भी रहती है। यदि किसी व्यक्ति का उपनाम जातिवाचक संज्ञा का है, लेकिन उस वाक्य के अंदर हमें वो व्यक्ति नजर आ रहा है, वो व्यक्ति हमारे ध्यान में आ रहा है, उस व्यक्ति के लिए वो शब्द आया है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा माना जाएगा। ये हमने देखे हैं पॉइंट। फिर हमने देखा चौथा भेद, समूहवाचक संज्ञा। बोलो कौन सी संज्ञा? समूहवाचक। तो समूहवाचक ऐसे शब्द जो समूह का बोध करवाएं। बोलो किसका बोध करवाएं? ग्रुप का बोध करवाएं। वो कौन सी संज्ञा हो जाते हैं? समूहवाचक। अगर समूहवाचक संज्ञा का शब्द आए ऑप्शन में समूहवाचक नहीं है, तो हम किसका चयन करेंगे? जातिवाचक। मैंने कहा 5 नंबर पर कौन सी पड़ी थी? द्रव्यवाचक संज्ञा। बोलो कौन सी संज्ञा? द्रव्यवाचक। मैंने कहा द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी होती है? माप तोल वाली वस्तुएं, जो बाजार से माप करके तोल करके लाते हैं, वैसी वस्तुएं क्या कहलाएगी? द्रव्यवाचक। अगर द्रव्यवाचक ऑप्शन में नहीं है और ये शब्द आ जाए तो आप किसका चयन करोगे? जातिवाचक। मैं ये कहना चाहता हूं द्रव्यवाचक और समूहवाचक दोनों के दोनों जातिवाचक संज्ञा के ही उपभेद माने जाते हैं। बोलो किसके भेद माने जाते हैं? जातिवाचक संज्ञा के। हेडिंग डालिएगा भाववाचक संज्ञा। बोलो कौन सी संज्ञा? भाववाचक। कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। कितने नंबर पे पढ़ रहे हैं? 5 नंबर, लास्ट हमारी भाववाचक संज्ञा। अब आप कहेंगे सर हमें व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा अच्छे से समझ में आया, ये भाववाचक संज्ञा क्या होती है? वैसे हमें पता है ईर्ष्या, गुस्सा, नफरत, जलन वगैरह ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा। लेकिन इसमें क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं? क्या हमें भाववाचक संज्ञा समझ में आ जाएगी? और भाववाचक संज्ञा में क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे? क्या हम सारे के सारे सही कर पाएंगे? ये सब जानने के लिए
कम से कम करना पड़ेगा, एक दिन का वेट। नेक्स्ट एपिसोड कल, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।